दोस्तों, क्या हिजबुल्लाह इजराइल पर कब्जा कर चुका है? क्या हिजबुल्लाह अपने मकसद में कामयाब हो चुका है? जिस कामयाबी के लिए हिजबुल्लाह ने कसम खाई थी, हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक्स हो रहा है इजराइल को सबक सिखाने के लिए, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? दरअसल दोस्तों, कुछ ऐसी ही खबर नेटवर्क 18 की तरफ से चलाई जा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह जो है वो लगातार पहले तो फायरिंग कर रहा था, इजराइल को चेतावनी दे रहा था, इजरायलियों के कई किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के लोग जो है हिजबुल्लाह से सटे यानी कि लेबनान से सटे सीमा पर के तमाम लोगों को खाली करवा दिया है, घर वहां से खाली करवा दिया गया है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि रातों रात हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पर कब्जा कर सकता है, इजराइल को अपने कब्जे में ले सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। क्या इजराइल को कब्जे में लेना इतना आसान होगा हिजबुल्लाह के लिए? क्योंकि हिजबुल्लाह के पास वैसे तो हथियारों की कमी नहीं है, हिजबुल्लाह के पास पूरा का पूरा जखीरा है, पूरा का पूरा हथियार जो है उसके पास एक कहते हैं ना कि अथाह है। जितना भी इस कुआं से पानी निकालो वो कुआं का पानी खत्म नहीं होता, एक कहावत सुना होगा। उसी तरीके से हिजबुल्लाह के पास जितनी भी मिसाइलें, जितनी भी हथियारें निकाल लो वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो लगातार इस जंग में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तमाम तस्वीरों के साथ आपको तमाम खबरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को लेकर खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब अपने मिशन में फतह पाता हुआ नज़र आ रहा है। जिस मिशन के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से ये लड़ाई शुरू की गई थी वो लड़ाई अब जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल जो है वो उसके साथ जो है इजराइल पर वो कब्जा कर लेगा। तो सबसे पहले मैं नेटवर्क 18 की ये खबर दिखाना चाहूँगी। नेटवर्क 18 लिखता है कि हिजबुल्लाह ने रातों रात इजराइल पर किया कब्जा, यानी कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं उनकी तरफ से ये उनका फोटो दिखाकर बताया जा रहा है कि वो रातों रात जो है वो इजराइल पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। आज की रात इजराइलियों के लिए काफ़ी भयावह हो सकती है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर युद्ध में शामिल ना होने का दबाव है, क्योंकि अमेरिका लगातार हिजबुल्लाह को इस युद्ध में शामिल नहीं होने का चेतावनी दे रहा है, बार बार उससे कह रहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। आपको ये भी बता दें कि हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। आपके जो हिजबुल्लाह संगठन है दोस्तों, उसकी ताकत को भी आप जानिए कि वो कितना पावरफुल है और उसके पास क्या कुछ हाईटेक किस्म की मिसाइलें हैं और हथियार हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के पास ड्रोन और हेलीकॉप्टर उड़ाने की जो सक्षमता है वो है। हिजबुल्लाह कोई भी ड्रोन, कितना भी पावरफुल ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर हो, वो फ़ौरन फटाक उड़ा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत पावरफुल मिसाइलें हैं। आगे ये भी कहा जा रहा है कि SA-17 और SA-22 को लॉन्च करने में सक्षम है हिजबुल्लाह। ये तमाम रॉकेट्स हिजबुल्लाह के पास है। SA-17, SA-22 दुनिया का बेहद ताकतवर माना जाने वाला ये रॉकेट हिजबुल्लाह के पास है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि याकोट और कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइलें भी हिजबुल्लाह के पास है। आप तमाम ताकत देखिए हिजबुल्लाह की, मैं आपको एक एक करके पढ़ कर बता रही हूँ कि क्या क्या ताकत है। ये सब कुछ नेटवर्क 18 की तरफ से शेयर करते हुए जानकारी दी गई। आगे ये भी कहा जा रहा है कि चीन में निर्मित है ये तमाम जो रॉकेट्स हैं, ये जो कई सारे पार्ट्स हैं, जो मिसाइलें हैं, वो चीन की तरफ से बना कर दिया गया है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हुए। आगे ये भी कहा जा रहा है कि C-802 यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइलें भी हिजबुल्लाह के पास है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि मिसाइलों की सटीकता और विध्वंस क्षमता भी हिजबुल्लाह के पास है, कि वो किसी भी मिसाइल को फ़ौरन जो है ख़त्म कर सकता है, और ये रशिया से उसको सपोर्ट मिला हुआ। ये तमाम हाईटेक जो सप्लाई है वो रशिया की तरफ से दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह बहुत ही ताकतवर है। ईरान की तरफ से भी उसे सपोर्ट है। ईरान ने हिजबुल्लाह के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें तक बनाई हैं, तो ये भी खबर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि सैकड़ों फतह 110 मिसाइलें जो हैं वो हिजबुल्लाह के पास है, यानी कि सैकड़ों की तादाद में फतह 110 जो मिसाइलें हैं वो हिजबुल्लाह, मतलब कहते हैं ना कि पूरा खजाना भरा हुआ है, जितना भी खजाना निकालिएगा वो खाली नहीं होगा। तो ये हिजबुल्लाह के पास ये मिसाइलें जो हैं ये अथाह है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि 200 से 300 किलोमीटर तक का रेंज वाला जो मिसाइल है वो हिजबुल्लाह के पास है।
30,000 रॉकेट और लॉन्ग रेंज वाले मिसाइलें भी हिजबुल्लाह के पास है, यानी कि 30,000 रॉकेट हिजबुल्लाह के पास है। 80,000 मीडियम लॉन्ग रेंज के रॉकेट्स भी हिजबुल्लाह के पास है। 40,000 ग्रेड टाइप रॉकेट, रेंज जो है इसका 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी हिजबुल्लाह के पास है। ये सब कुछ INSS की तरफ से डिटेल में बताया गया है, जो इज़राइल का एक बहुत ही खुफिया जानकारी रखने वाला संस्था है। वो इस पूरी जानकारी को साझा कर रहा है और कह रहा है कि ये सब कुछ हिजबुल्लाह के पास है। हिजबुल्लाह के पास 2 लाख रॉकेट और 1 लाख मिसाइलें हैं, ये भी बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह जो है वो कभी भी कब्ज़ा कर सकता है, और इस युद्ध में वैसे तो हिजबुल्लाह की कई सारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन इस युद्ध में एंट्री जो है वो किस तरीके की हुई है ये आप सभी जानते हैं, किस वजह से हुई है ये आप सभी को मैं लगातार बता रही हूँ। आप सभी को पता है कि हिजबुल्लाह किस वजह से ये लड़ाई में अपनी दस्तक दे रहा है। अमेरिका को डर सता रहा है और साथ में इजराइल को भी ये डर सता रहा है, क्योंकि इजराइल भी हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।